श्री कल की अवतार गुरुदेव रामलाल जी सियाग की जय। शिव अवतारी बाबा श्री गंगाई नाथ जी महाराज की जय। गुरु गाथा के पिछले भाग में मुंबई के गुरु भाई द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब स्वयं गुरुदेव ने अपने श्री मुख से दिए। इसी वार्तालाप को आगे सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। गुरु भाई अपने प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखें। गुरुजी, अब संसार को बड़े चैलेंज के साथ में कह रहे हैं कि जो बीमारियां मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती हैं, शक्तिपात दीक्षा का ग्रहण करने के बाद में वो बीमारियां स्वतः ठीक हो रही है। सारे नशे जो लोग करते हैं वो बिना कष्ट अपने आप छूट रहे हैं। ये कैसे संभव है? देखिए, मेडिकल साइंस से जो नहीं हो रहा है उसका एक कारण है कि मेडिकल साइंस अभी अपूर्ण साइंस है, पूर्ण विकसित नहीं हुई है। नशा हमारे यहाँ जो छूटता है वो तो उसकी साधक की वृत्ति शांत हो जाए कारण छूटता है। वो तामसिक ग्लैंड्स निष्क्रिय होगी, नशे छूट गई। अच्छा, वो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो हॉस्पिटल में अरेस्ट करके रिश्तेदारों को घेर करके शराब छुड़ाते हैं और वो मांगता है शाम को, फिर उसमें कोई ऐसी दवाई डाल देते हैं जिससे उसका जीव में चलाता है, उल्टी होती है। इस प्रकार वो 2-2.5 महीने में छोड़ता है। परंतु क्योंकि वो ग्लैंड अभी निष्क्रिय नहीं हुई है, बाहर निकलते ही महीनों 2 महीने में उतना ही पीने लगता है। तब इस वजह से वैसे चालू होते। मगर हमारे दर्शन में तो उस नाम जब से जो ही कुंडलिनी जागृत हुई कि तामसिक ग्लैंड्स जो है निष्क्रिय हो जाएगी। बराबर। अब निष्क्रिय हो जाएगी तो अंदर डिमांड नहीं रहेगी, उस चीज की मांग नहीं रहेगी। वो तो सप्लाई करना जरूरी नहीं। बराबर। डिमांड हो तो देना पड़ता है, नहीं दो झगड़ा होता है। बराबर है। तो हमारे यहाँ झगड़ा खत्म कर देते हैं हम अंदर ही। बराबर। मेडिकल साइंस वाले अंदर जा नहीं सकते, उनके पास ये ज्ञान नहीं, इसलिए नशा नहीं छुड़ा सकते। अब वृत्ति बदलने के कारण जो है मनुष्य पूर्ण सात्विक हो जाता है। इस शक्तिपात दीक्षा से नाम जब से जो ही को मिलने जागृत हुई कि तमोगुण शांत पहले, फिर रजोगुण शांत। तो सतोगुण जो है अपने निरंतर क्रम से विकसित होता रहता है, फिर वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उन दोनों तमोगुण और रजोगुण को फिर जीवन में उभरने नहीं, मतलब उसका जड़ से निर्मूलन, से निर्मूलन, वो फिर बीमारी आपको इस जीवन में नहीं होगी। इसी प्रकार जो नशा छूट गया है वो जीवन में आपको बदबू आने लग जाएगी। नशा की बदबू। ऐसे केसेस भी हैं। जो शराब कोई पी रहा है वहां बैठ नहीं सकते, जो 20 साल से शराब पी रहे, मतलब घृणा हो गई। घृणा मतलब अंदर से घृणा हो गई। वो तत्व अंदर चेतन नहीं रहे जो उस गंदगी को खा रहे थे, मांग रहे थे। तो इस प्रकार वृत्ति के बदलते ही नशे छूट गए। और वो नाम का नशा, जैसे मैंने आपको बताया, हरि नाम में नशा होता है, कुमारी चलती है, नाम कुमारी होती है। वो नाम की कुमारी जो, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में इंद्रिया अतीत अक्षय आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है इसके बारे में। 5वें अध्याय में 1 श्लोक 21वां, 6ठे अध्याय में 4 है, 15वां, 21वां, 27वां, 28वां। उसमें भगवान ने बहुत विस्तार से इस आनंद के बारे में बताया। तो आज का मानव जो है वो तो भौतिक सुख को आनंद मान लेता है। आनंद कभी बदलता नहीं। आज बच्चे को किसी में आनंद आता है, बड़े को किसी में आता है, जवान को किसी में आता है, बुढ़े को किसी में आता है। आनंद बदलता जाता है, रूप। ये तो सुख बदलता है, सुख बदलता है, आनंद रूप बदलता नहीं। जब तक ये आनंद नहीं आता है तब तक आपको पता नहीं लगेगा सुख क्या है, आनंद क्या है। तो इस वो नाम जब से जो ही वो आनंद आने लगेगा, फिर मानसिक तनाव खत्म। उससे संबंधित सारी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सब ठीक हो जाता है बिना दवा के। जैसे मैंने आपको कहा, वो तो इंसुलिन फेल केस आए मेरे पास है, वो आज बिल्कुल फिट है दुनिया में। इस प्रकार ये पागलपन ठीक होता है। मनोरोग 80% बीमारियां मानसिक तनाव से, मतलब उसका जड़ से निर्मूलन से। और जो शारीरिक बीमारियां होती है उसको कुंडलिनी शक्ति योगिक क्रियाओं द्वारा ठीक करवा देती है। मतलब बाहर का योगी प्रशिक्षक नहीं बता सकता कौन सा सिस्टम कहां से रेगुलराइज होना है। वो कुंडलिनी तो सब जानती है, वो उसी सिस्टम को रेगुलराइज करती है जो बीमार है, और चंद दिनों में उस सिस्टम को बिल्कुल फिट कर देती है। क्योंकि समाधि लगने से पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। मतलब जब तक आगे पूर्ण रोग से मुक्त नहीं होगी, समाधि नहीं होगी। और समाधि के बिना फिर उस परम सत्ता के दर्शन नहीं होंगे, और उसके दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होगी। इसलिए समाधि लगना नितांत आवश्यक है।
और ये समाधि जो लगती है वो चेतन समाधि होती है। कुंडलिनी द्वारा जिस योग का संचालन होता है वो चेतन समाधि होती है, जड़ समाधि नहीं होती। चेतन समाधि होती है। मतलब चेतन समाधि यानी चेतन समाधि मतलब आदमी तो उस सांस खींच के ऊपर चढ़ने वाली समाधि में तो होश आवास नहीं रहता है, इसमें होश आवास। हाँ होश आवास रहता है। अगर सहस्रार में पहुंच गया, सच्चिदानंद के लोक में पहुंच गया तो भी बिल्कुल जागरूक रहता है, चेतन रहता है। अच्छा ठीक है। विश्व में धार्मिक क्रांति ही शांति स्थापित करेगी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, शांति का मतलब मनुष्य के आंतरिक चेतना से संबंध रखता है, शांति बाहर से नहीं मिलती है। इसलिए जिस वैदिक दर्शन ने जो कुंडलिनी जागरण का सिद्धांत संसार को दिया है, वो जब अंदर चेतन हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, तब फिर अंधकार दूर हो जाएगा अंदर से। अंधकार ही तो दुख है, जड़ है। और दूसरा, ये जो भविष्य दृष्टाओं ने जो एक बात कही है, बड़ी अजीब बात कही है, अरविंद ने भी कही है कि संसार में एक नई क्रांति, नई चेतना, भारत का एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति संसार में फैला देगा। उसका नेतृत्व करेगा वो भारत का पूर्वी की तरफ से, देश का। हाँ, पूर्व की तरफ से तो और बात है, मगर इसके बारे में तो पूर्व के ये पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत का एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला होगा, एक गांव का रहने वाला होगा, वो गृहस्थी होगा, वह इस धार्मिक क्रांति का नेतृत्व करेगा। अच्छा, अब नई चेतना मतलब जो चेतना आज तक आ चुकी वो दोबारा आ जाए तो नई चेतना नहीं कहलाती। इसलिए हमारे नव अवतार जो चेतना दे चुके, उससे आगे जो चेतना आएगी, 10वें अवतार से जो चेतना आएगी, उसी को नई चेतना कहा है। और वैदिक दर्शन के अनुसार 10वां अवतार जब होगा तो युग जो बदल जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, सतयुग प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये नव अवतार जो अपना कर्मिक विकास देते रहे। मानव का कर्मिक विकास अवतारवाद से होता है। तो कृष्ण तक 9वें अवतार थे, उन्होंने मतलब यहां तक माया के जगत वाला सारा विकास कर दिया। अब 10वां अवतार जो है वो सत्यचित आनंद तीनों कोषों को चेतन करेगा। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार 7 कोष है शरीर के, उसमें आत्मा अंतर्निहित है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, सत्य, चित्त, आनंद। तो अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 कोष मानवता में खूब चेतन हो। जब 4 चेतन हो सकते हैं, 7 में से तो 3 बाकी चेतन होने का कोई तरीका है, वो तरीका मात्र वेदांती जानता है। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम को जो मानवता में विकास करना था वो कर चुका। अब जिस विकास की आवश्यकता है वो केवल वेदांति कर सकता है, केवल भारत राष्ट्र कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता धर्म और राष्ट्र। तो अब ये क्रमिक विकास मानवता में होना है, इसलिए ये 10वें अवतार का यहाँ अवतरण हो गया इस बात की भूमि पे। वो 10वां अवतार ले चुका है, ये हमारे संत भी कहते हैं, मगर महर्षि अरविंद ने तो बहुत ही नजदीक से उसकी घोषणा कर दी। देखिए, महर्षि अरविंद को आराधना में एक वरदान मिला था। महर्षि अरविंद ने एक ही वरदान मांगा था कि अब तू इस पृथ्वी पर अवतरित हो जा, नहीं तो शांति नहीं हो। तो इस बारे में अरविंद ने कहा है, मैंने मानवता के लिए परात्पर से जितना बड़ा वरदान प्राप्त किया है, जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी, मतलब जितना पृथ्वी को जरूरत थी उतना वरदान ले लिया। और जो आदेश मिला, जो वरदान मिला, वो क्या था कि शीघ्र ही चेतना के ऊर्ध्वलोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो इस पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त करके यहां भी ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगी। मतलब जो आप कह रहे हैं, हाँ, वो धार्मिक क्रांति, हाँ, वो हाँ, इससे होगी जो शक्ति अवतरित हो चुकी है 10वें अवतार के रूप में। नई चेतना का मतलब वही इस धार्मिक क्रांति की मतलब जब नेतृत्व करेगी, वही अवतरित शक्ति जो भारत में अवतरित हो चुकी है।
गुरुदेव, आप कहते हैं कि 20वीं सदी के अंत में संसार भर में एक धार्मिक क्रांति होगी। पश्चिमी राष्ट्रों में इस धार्मिक क्रांति का क्या कारण होगा? देखिए, धार्मिक क्रांति अगर पश्चिमी राष्ट्रों में ना हो तो विश्व क्रांति का उसको नाम ही नहीं दिया जा सकता। बराबर है। तो इस संबंध में जो बाइबल बताती है कि ये क्रांति का कारण वह सहायक होगा, ईसा ने कहा एक सहायक और भेजूंगा। मतलब जब हाँ, इस 20वीं सदी के अंत से पहले पहले वो प्रकट हो जाएगा। और मतलब पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा ने भी कहा है कि एक सहायक पूरे से और बुलाऊंगा मेरे काम को, मेरी युक्ति को पूरा करने के लिए। बराबर, जो उसका अधूरा कार्य रहेगा, शांति स्थापित। और यीशु ने भी कहा है कि वो पूर्व से आएगा, वो आकर के जो काम करेगा उससे संसार में पूरे ईसाई जगत में क्रांति हो जाएगी। और वो एक ही पॉइंट पे क्रांति होगी, वह सहायक ईसाई जगत को अनिश्चित काल के भूत भविष्य को दिखाएगा, सुनाएगा। सबका ही विल शो यू थिंग्स टू कम, और जो मैंने काम किए उनको भी दिखाएगा। मतलब जैसे आप लोग रिप्ले करते हो क्रिकेट, उस तरह से रिप्ले कर देगा पास्ट को, जो बीती हुई बातों को। हाँ, उसको दिखा देगा, सुना देगा, ध्यान की स्थिति में, हाँ, समाधि स्थिति में। बराबर। और जो आगे होना है उसको भी दिखा देगा, सुना देगा। ये काम जो सहायक कर लेगा उसी को ईसाई जगत मान जाएगा। और इसी मतलब दिखाने सुनाने पर एक अंत में फैसला होगा। ईसाई जगत में ये फैसला आखिर में होगा और वो ईश्वर के आदेश से होगा। देखिए, यसा यहाँ एक ऐसा भविष्यवक्ता है, उसके अंदर लिखा है, ईश्वर कहता है कि तुम अपना मुकदमा लड़ो, अपने प्रमाण पेश करो। और प्रमाण वही कि हमको पास्ट फ्यूचर दिखा दो, सुना दो, तो हम मान जाएंगे तुम भगवान हो। और फिर इसका जो आखिरी फैसला जो होना है विश्व स्तर पर, उसके लिए इसी यशायाह में कहा है कि आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को बुलाओ, और देश देश के लोगों को बुलाओ, जाति जाति के लोगों को बुलाओ, और उनमें से कौन ये काम कर सकता है वो करके दिखाए, उसी को सत्य माना जाएगा। कोई ईश्वर का मतलब, हाँ, वही से होगा। तो वो सहायक प्रकट होकर के जब ये प्रमाणित कर देगा, दिखा देगा, सुना देगा, इसके साथ ही ईसाई जगत में अपने आप क्रांति हो जाएगी। वहां फिर विरोधी, मतलब वहां भी दो हिस्सों में बटे हुए लोग हैं, तो उनका दर्शन है। खैर, हमको नहीं मालूम किसको स्वीकार करते हैं सहायक, किसको नहीं करते, हमारे से इसका कोई लेना देना नहीं। मगर बाइबल का सार यही है कि वो सहायक प्रकट होकर के, और वो इस सदी के 20वीं सदी के अंत से पहले पहले होगा। उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि ईसाई जगत में क्रांति होगी, और वो अपने दर्शन के अनुसार क्रांति होगी। गुरु भाई, आपने गुरुदेव के समक्ष अपने प्रश्न रखे और उनके उत्तर गुरुदेव ने बहुत ही सहजता से दिए और आपको हर एक विषय पर गहराई से समझाया। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने विचारों को गुरु भाइयों के साथ साझा करें। आप क्या कहना चाहेंगे गुरु सियाग योग के बारे में? संसार भर में शांति स्थापित करने का श्री सद्गुरुदेव का यह अनोखा प्रयास हमने देखा। यदि 10-15 मिनट के ध्यान योग से मानव मात्र को शांति प्राप्त होती है और उसका कल्याण निहित है, तो क्यों नहीं ये आसान रास्ता अपनाकर हम अपना जीवन सफल बनाएं।